जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे कृष्ण। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि अब के वार एकादशी कब की। तो सबसे पहले तो मैं आपको निवेदन कर दूं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। जो भी कोई इस एकादशी को व्रत करके मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उन्हें भूत प्रेत नहीं बनना पड़ता। जिस घर में ये एकादशी हुई है, जया एकादशी, उनके भी पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। मैं अभी इसका आपको बहुत बता रहा हूँ। दूसरी वीडियो में इस कथा का जो व्रत महात्म्य है, व्रत कथा की जो महिमा है, वो भी मैं आपको निवेदन करने वाला हूँ। तो देखिए इस एकादशी की कितनी बड़ी महिमा। न दारिद्र्यम न कष्टोत्तम न दौर्भाग्यमेव च। यानी शुद्ध सोनक ऋषियों को इस एकादशी के बारे में बताते हैं कि जो एकादशी का व्रत करते हैं, विशेष रूप से जया एकादशी, जो कि जीवन में दरिद्रता और कष्ट नहीं रहने देती, किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य का नाश कर देती है। इस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। आत्मानुसारेण, और फिर वर्णन किया गया, लभते चैव आरोग्यम नरो जन्मन जन्मनि। इस एकादशी का व्रत करने वाले लोग जन्म जन्म तक आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। ये इतनी बड़ी महिमा है इस एकादशी की। तो युधिष्ठिर ने, राजा युधिष्ठिर ने इस एकादशी के बारे में भगवान को पूछा है। तो अभी वो उस अगली वीडियो में आप उसकी महिमा सुनेंगे। अभी तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि एकादशी 19 तारीख को आरंभ हो रही है, लेकिन उदिता में नहीं है। और मैंने पूर्व में भी बोला है कि यदि किंचन मात्र भी दशमी आ जाए एकादशी में, तो वह एकादशी करने के लायक नहीं है, नहीं तो पूरे वर्ष के और भी एकादशी के पुण्यों को समाप्त कर देगी। इसलिए ये चाहिए कि जिस दिन एकादशी में किंचन मात्र भी दशमी पड़ जाती है, तो वो दशमी भेदी एकादशी बिल्कुल न की जाए, उसको छोड़ देना चाहिए। भूल करके भी आप 19 तारीख को एकादशी मत करना। एकादशी उदिता में ब्रह्म मुहूर्त में 20 तारीख को है एकादशी, और जिसका पारण 21 तारीख को है। तो मैं फिर आपको निवेदन करना चाहूँगा कि हरि वैष्णव जनों को एकादशी 11 यानी 20 तारीख को ही, 20 फरवरी को ही करनी है। 3 दिन में व्रत पूरा होता है। दशमी की रात को भोजन नहीं किया जाता है, एकादशी को एक बार फलाहार लिया जाता है, द्वादशी को भी एक ही बार में भोजन लिया जाता है। तो इस तरीके से की गई एकादशी हर प्रकार से आनंद देने वाली है, करुणा बरसाने वाली है। यदि मत दर्शनम कार्यम शात्यवाचम विशेषतः, भगवान कहते हैं कि जो मेरा दर्शन करना चाहते हैं वो 11 का व्रत जरूर करे। एकादशी का व्रत करने से भगवत दर्शन होता है, भगवत प्राप्ति होती है। तो ये महिमा इस एकादशी की है। दानम च विद्वत् पात्रे सर्व पात्र नाशनम। एकादशी के दिन यदि आपने पात्र को दान दिया है तो संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बात नहीं है। तो सभी हरि वैष्णव जनों को मैं कहना चाहूँगा कि विष्णु प्रिया, ये एकादशी का एक नाम विष्णु प्रिया है। जो इस एकादशी का व्रत करेंगे वो भगवान को, नारायण को बहुत से प्रिय होते हैं। तो इसलिए अब के बार आप जो आप जया एकादशी, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी में आप व्रत करें। 20 तारीख को ये व्रत है। जो उद्यापन कर रहे हैं तो 2 दिन में उद्यापन होता है, 20 तारीख और 21 तारीख में तो उद्यापन होगा। अगली वीडियो में आपको पारण का टाइम भी भेज रहा हूँ, पारण का समय भी भेज रहा हूँ। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप एकादशी का जो व्रत है 20 तारीख को ही करें। भोर में 11 है एकादशी। और एक बात और मैं बता दूं, जो एकादशी द्वादशी आ जाती है उस एकादशी में, तो बहुत ज़्यादा महिमा उस 11 की बढ़ जाती है। तो उदिता में एकादशी है, दिन में द्वादशी आ रही है, इसलिए इस एकादशी का माहात्म्य, इस एकादशी की महिमा अपने आप में और ज़्यादा बढ़ गई है। तो जानकारी और भी लोगों को दे दीजिए जिनको पता नहीं है, और जया एकादशी का व्रत कीजिए। ये बात मैंने भूल दी है। जया एकादशी का व्रत करने वाले लोग अकाल मौत को प्राप्त होते नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, पूर्वजों में यदि किसी की दुर्गति हुई है, भूत प्रेत कोई बना है, तो जया एकादशी के पुण्य प्रभाव के द्वारा उसको इस कष्ट की निवृत्ति हो जाती है और लोगों को मोक्ष मिल जाता है। जिनको मोक्ष मिल जाता है तो उसके लिए जया एकादशी की महिमा बहुत बढ़िया। न दारिद्र्यम न कष्टत्वम न च दौर्भाग्यमेव च। ये एकादशी दरिद्रता को समाप्त करेगी, कष्टों को समाप्त करेगी और दुर्भाग्य को समाप्त कर देगी। ये 11 की महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी भक्तों का, इसलिए क्योंकि आपने वीडियो को पूरा सुना है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे और अपडेट प्राप्त करते रहिए। दिल्ली की धरती पर 23 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक विशाल अतिरुद्र महायज्ञ है और रुद्राभिषेक है, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन और शिव महापुराण की कथा है। इसमें बड़े बड़े संत महापुरुष चल करके आ रहे हैं। आप भी पधारिए 23 फरवरी दोपहर 11 बजे। और आप विशाल कलश यात्रा, जिसमें 20,000 लोग होंगे, कलश यात्रा में कलश उठा करके अपना जीवन सौभाग्य में बदलिए। और कलश यात्रा बिल्कुल निःशुल्क है
और आप पधारिए, अपना कलश लेके आइए, नारियल लेकर के आइए, जल भरकर उसमें गंगा जल जरूर डाल के लाएं, एक सिक्का और एक हल्दी की गांठ, ये सौभाग्य कमाएं, क्योंकि कलश से पुत्र, पिता और पति तीनों की आयु बढ़ती है। जय जय श्री राधे श्याम।